नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल माई स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम फिगर काउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। स्क्वायर काउंटिंग का थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया था, एक दो क्वेश्चन किया था हमने, उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी को लेवल को अप करेंगे। क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे टॉपिक की बात करेंगे। अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था कि 4 ही कॉलम थे और 4 ही रो थी, उसमें हमने स्क्वायर को काउंट किया था। अब उसी क्वेश्चन में एक डिफ़िकल्टी पैदा करेगा आपके लिए एग्जामिनर। वो क्या डिफ़िकल्टी है और उसको कैसे सोल्व करना है, देखिए। 4 रो थी और 4 कॉलम थे हमारे पास। जो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये था। अगर इसमें बोल दे कि टोटल स्क्वायर बताइए भैया कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसको काउंट कर सकते हैं आप। इस 4 की मल्टीप्लाई इस 4 से करके 16, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से करके 9, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से करके 4, प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करके 1। टोटल हमारे पास 30 स्क्वायर निकल के आ गए थे यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, देखिए। इसमें उसने चेंज किया कि यहाँ पे 2 स्क्वायर और बना दिए। ये 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर हैं, ये 2 स्क्वायर और बना के देता है और आपसे पूछेगा अब बताइए इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। अब कितने स्क्वायर हैं बताइए। मैंने बोला था कि ट्रायंगल में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी कोई चेंज करके दे आप उसमें कंफ्यूज मत हो, पहले बेसिक से जो हम हल कर सकते हैं उसको सोल्व करें। हमने इसको न ध्यान में रखते हुए, इसको भूल कर हमने ये सोल्व कर लिया कि हमारे पास जो बेसिक स्क्वायर हैं वो 30 हैं। अब इस बेसिक स्क्वायर के अलावा हमें ये आकृति दी गई। अब जो नई आकृति डाली है उससे ये देखिए क्या पहले वाले स्क्वायर्स में कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं। देखिए, ये स्क्वायर था, इसमें इस स्क्वायर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि न ही तो ये इसका कॉमन स्क्वायर है, न ही इसकी कोई लाइन आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट है। मतलब कैसे कि भाई ये स्क्वायर इसके ऊपर से नहीं है, ठीक है, कि हम इसको दोबारा काउंट करें या काउंटिंग में दिक्कत हो। इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इसमें भी है। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये तो केवल अलग से इन्होंने एक आकृति यहाँ पे रखी हुई है। मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था कि जब 2 लाइन है, एक लाइन नहीं है, एक भी लाइन नहीं है तो एक स्क्वायर, एक लाइन है तो फिर भी एक स्क्वायर, और यदि एक और लाइन बीच से लगा दी तो 5 स्क्वायर यहाँ से बनते हैं। अगर यहाँ से हमारे पास 5 स्क्वायर हैं, यहाँ से 5 स्क्वायर हैं, तो यहाँ से भी 5 स्क्वायर, 5 और 5 10। टोटल हमारे पास स्क्वायर कितने आ गए, 40, ठीक है। 40 स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ 2 बार काउंट कर लेते हैं तो उसको केवल एक बार ही आंसर में लिखेंगे। कैसे सर, देखिए। अब हमारे पास एक स्क्वायर ये है और इसी को जोड़कर मैंने एक ये स्क्वायर बना दिया। आपसे पूछे कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, आप बताओगे सर 5 तो ऊपर वाली आकृति से, 5 तो इससे स्क्वायर बन रहे हैं हमारे और 5 इससे। आपका आंसर होगा 10, जो कि गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस आकृति के अंदर जो ये वाला हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने 2 बार काउंट किया। कैसे किया सर 2 बार काउंट? देखिए कैसे। जब मैंने इस आकृति के 5 स्क्वायर लिखे, उसमें 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला, इससे हमारे 5 निकल के आए थे। इसी प्रकार जब नीचे वाली आकृति में हमने काउंट किए 1 2 3 4 और एक ये 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जो ये स्क्वायर है ये हमने इसमें भी काउंट किया है, इसमें भी काउंट किया है, तो इसको केवल एक बार ही काउंट करना है। तो इस स्क्वायर को हम टोटल से माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो टोटल स्क्वायर हमारा 9 आ गया, जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। इसको समझने के बाद अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सोल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्या क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में दिया गया, बताइए इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में कितने वर्ग हैं।
ये आपको दिया गया। तो आप बताइए इस आकृति में कितने वर्ग हैं। सोल्व करने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं कितने वर्ग हैं। सबसे पहले तो बेसिक से हमारे पास ये भूल जाओ कि हम किसी चीज़ से कनेक्ट हैं, केवल ये पूरी आकृति देखेंगे। इसमें हमारे पास 5 स्क्वायर, फिर ये आकृति देखी, इसमें भी 5 स्क्वायर, और लास्ट में हमने ये आकृति देखी, इसमें भी 5 स्क्वायर। आप 15 आंसर लगा दोगे, गलत हो जाएगा। तो कितना होगा सर इसका आंसर? आंसर निकालने के लिए वही फिर हमें देखना है कि भाई 2 स्क्वायर जब मिले हैं तो उनसे क्या कोई कॉमन स्क्वायर बन रहा है। अगर कॉमन बन रहा है तो इसका मतलब है उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, कॉमन स्क्वायर को 2 बार काउंट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस स्क्वायर को हमने 2 बार काउंट किया है क्योंकि यह इस आकृति में भी है और इस आकृति में भी है। ठीक है, एक तो ये 2 बार काउंट हुआ। अब एक ये स्क्वायर है जो एक बार तो मैंने इस आकृति में काउंट किया था इसको, और जब ये आकृति के स्क्वायर मैंने काउंट किए 5, तो इसमें भी मैंने इसको दोबारा से काउंट कर लिया। तो इन 2 स्क्वायर को 2 बार काउंट किया था, जो कि गलत हो जाता हमारा आंसर। ठीक है, इसको केवल एक बार ही काउंट करना है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। ठीक है, अब देखिए 5, 10 और 15 स्क्वायर हमारे टोटल थे, और 2 स्क्वायर को हमने 2 बार काउंट किया था, तो इनको हम माइनस कर देंगे। तो माइनस किया तो कितना स्क्वायर आया हमारे पास? 13 स्क्वायर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि एग्जाम में आपको पूरे नंबर दिलवाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया, बताइए इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इस आकृति में कितने वर्ग हैं? हाँ, ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब आपको ये उसी तरह का सेम क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है। आप एक बार इसको सोल्व करने की कोशिश करें, कितने वर्ग हैं। देखिए मैंने बताया था कि सर इससे 5, इससे 5 और इससे 5। ठीक है, 15 स्क्वायर हमारे जो है इन से निकल के आ गई। ठीक है, 15 स्क्वायर यहाँ से। लेकिन फिर हमें क्या देखना था कि क्या इसमें कोई कॉमन स्क्वायर है या नहीं। कॉमन स्क्वायर देखा जी मैंने, इसमें एक मेरा कॉमन स्क्वायर निकल के आ रहा है, जिसको मैंने 2 बार काउंट किया था। इस स्क्वायर को हम घटा देंगे। अब नेक्स्ट में देखेंगे इसमें कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि ये आकृति बिल्कुल अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये केवल इस कॉर्नर से ज्वाइंट है, वैसे ज्वाइंट नहीं है, क्योंकि कोई भी जो ये स्क्वायर है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है। तो एक को हम माइनस कर देंगे, 14 स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अगर अब तक लाइक नहीं किया तो भैया लाइक कर दीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देता है, करते हैं सोल्व। इसी प्रकार की एक आकृति जो कि पहले क्वेश्चंस में हमने पढ़ी, हमें दी गई। ये जो डिस्टेंस है थोड़ी इधर उधर हो सकती है भैया, मार्कर की वजह से या हाथ से बना रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछेगा कि इसमें बताइए कितने स्क्वायर हैं। अभी इसमें तो हमने पढ़े थे। ठीक है, इसमें भी कुछ चेंज करेगा हमारे लिए। क्या चेंज किया? एक ये चेंज किया, एक ये चेंज किया, एक ये चेंज किया और एक ये चेंज किया। ठीक है, इसमें बताइए कितने स्क्वायर हैं। अब हम बेसिक से करेंगे, एक सेकंड, बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर, यहाँ पे 5 स्क्वायर और यहाँ से 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हमारे निकल के आ गए। फिर हमें तब तक इस चीज को भूल जाना है जब तक हम बेसिक से जो बड़े स्क्वायर हैं उनको काउंट नहीं कर लेते। बड़े स्क्वायर को काउंट कर रहे हैं, इसी क्रम में हमने 5 स्क्वायर काउंट किए। फिर हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये कॉमन यहाँ पे है, ये स्क्वायर कॉमन यहाँ पे है। तो इन स्क्वायर, एक यहाँ पे कॉमन है, एक यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि इनको 2 बार काउंट किया गया है। इनको हम माइनस करेंगे। 5 तिया 15, 15 माइनस 2, 13 स्क्वायर हमारे जो बड़े वाले हैं ये बन के आ गए हमारे सामने। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब 13 स्क्वायर के बाद
जो नई आकृतियां बनी हैं उससे कितने स्क्वायर बनेंगे ये देखना है। अब हमें पता है कि जब भी हमें ऐसा फिगर मिलेगा उससे 5 स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा फिगर यहाँ पे है, इससे कितने स्क्वायर मिलेंगे 5। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे हमें 5 स्क्वायर नहीं 4 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने जब बड़े स्क्वायर काउंट किए तो इसका जो मुख्य स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर हम काउंट कर चुके हैं, इसको काउंट कर चुके हैं। तो ये कितने रह गए 4। ऐसे ही हम यहाँ भी बड़े स्क्वायर को काउंट कर चुके हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी कितने 4 और यहाँ भी कितने 4, क्योंकि जो ये बड़े स्क्वायर हैं 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5, तभी तो हमारे यहाँ पर 5 आए थे। जो ये बड़े वाला स्क्वायर है हम काउंट कर चुके हैं। तो कितने बचे 4 4 4 और 4, 13 स्क्वायर हमारे इस बड़े वाले स्क्वायर से, बड़े फिगर से आए हैं। और 12 स्क्वायर 4 4 4 और 4, सॉरी 4 चौक 16 स्क्वायर हमारे इन छोटे स्क्वायर से बने हैं। तो टोटल हमारे पास आंसर निकल के आ गया 29 स्क्वायर्स, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए इसमें क्या चेंज करके देगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन हमने अपने आप नहीं बनाया। अगर आप चाहें तो अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और हर बार एग्जामिनर प्रीवियस ईयर पेपर्स ही उठाकर डालता है, क्योंकि नए क्वेश्चन क्रिएट करने का किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इसमें क्या चेंज किया, इसमें एक यहाँ पे आकृति दी गई हमें, और यहाँ वही चेंज यहाँ पे था। ठीक है, अब देखिए इससे हमें काउंट करने हैं कितने स्क्वायर हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 बड़े स्क्वायर में काउंट कर रहा हूँ, ये बड़े वाले 5, इससे 5 और इससे भी 5, 15 स्क्वायर। फिर मैंने कॉमन देख लेने हैं, कॉमन कितने हैं। अब देखिए इस आकृति में और इस आकृति में जो ये स्क्वायर है ये एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब इसको एक बार ही गिनना है, लेकिन हम 2 बार गिन चुके इसको। ऐसे ही इसमें भी एक बार ही गिनना था इस स्क्वायर को, लेकिन 2 बार गिन चुके। तो एक बार कम करना पड़ेगा, 2 बार घटा देंगे तो 13 स्क्वायर हमारे बड़े बने हुए हैं। ठीक है, वैसे ही फिर पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितने हमारे 4, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि इसको हम पहले ही काउंट कर चुके। ऐसे ही इसको पहले ही काउंट कर चुके, यहाँ से भी 4 और 4 8 स्क्वायर यहाँ से निकल के आए। उसके बाद अब ये बताओ इस आकृति से किसी स्क्वायर को कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, ये बिल्कुल अलग से रखी गई है। तो इससे हमारे पूरे 5 स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे 5। अब सबको ऐड करेंगे तो 13 और 8 21 और 5 26 स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी को हम आगे अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और फिगर काउंटिंग के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे और ऐसे ही आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। आशा करते हैं आप भी हमारा साथ देंगे। धन्यवाद।